हेलो स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री के आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। टिल द लास्ट वीडियो वी हैव डन टू पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इसका थर्ड पार्ट है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू 4 ऑप्शंस हैं। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि sin 2a है, a कोई भी एंगल है, वो इक्वल होगा 2 sin a के जब a की वैल्यू इन चारों में से कौन सी होगी। तो हमें सारे ऑप्शंस जो हैं उस पर चेक करना पड़ेगा, जो करेक्ट होगा हम उस पर टिक लगा लेंगे। तो हम कर लेते हैं। अगर हम सबसे पहले ऑप्शन 0 पे रख के देखें तो sin 2 इंटू 0 इज इक्वल टू sin 0। sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 जाती है, ठीक है। उसके बाद 2 sin a, 2 sin 0, तो sin 0 की वैल्यू 0 और 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हम चारों चेक कर लेते हैं। सेकंड है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड में 30 डिग्री पे, तो sin 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब 2 इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो टू इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 और 1/2 इंटू 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ गया। ये तो इक्वल नहीं है, बट ये दोनों इक्वल हैं। इसके थर्ड जो है हमारा थर्ड ऑप्शन वो है 45 डिग्री। तो साइन 2 इंटू 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। उसके बाद 2 इंटू साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, 1/√2। तो ये क्या हो गया, √2। आंसर आ गया √2 एंड 1 इट इज़ नॉट इक्वल टू √2। अब फोर्थ ऑप्शन जो है वो है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री साइन 2 इंटू 60 डिग्री विच इज़ साइन 120 डिग्री। अभी तो ये चीज़ हमारे में कोर्स में ही नहीं आया कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो फिर इस पर बात ही नहीं करेंगे। क्लास 10th में सिर्फ 90 तक के वैल्यूज़ हैं, 120 पे वैल्यू ही नहीं है। वैसे साइन 120 डिग्री जो होता है वो होता है साइन 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। और साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा। वैसे तो ये कोर्स में नहीं है, इसलिए ये चीज़ हम नहीं करेंगे। साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री आ गया, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब यहाँ बात करें 2 इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, जो कि √3 के इक्वल नहीं है। मीन्स सारे ऑप्शन हमने चेक कर लिए, इसमें से फर्स्ट ऑप्शन यानी 0 जो है वो करेक्ट है। बाकी 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पे साइन 2a मीन्स साइन 2a इक्वल नहीं होगा 2 साइन a के। अगर साइन 2 इंटू 0 की बात करें वो इक्वल हो जाएगा 2 साइन 0 के, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। अब इस क्वेश्चन का फोर्थ और लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। वो है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, वो इन चारों ऑप्शन में से किसके इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री कितना होता है, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस यहाँ पे tan स्क्वायर है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री मीन्स 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2/√3 और अपॉन 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/3, ये हो गया 2/√3। इसका हमने एलसीएम लिया, कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 2 हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी 2/√3 इंटू 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ गया √3, इसका आंसर आ गया √3। अब √3 जो है वो cos 60 डिग्री की वैल्यू नहीं होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है
1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। और मैं अगर एक और चीज़ बताऊँ तो ये जो दिया हुआ है ये फार्मूला होता है tan 2x का। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ऑलरेडी एक वीडियो में जो मैंने बनाई थी आइडेंटिटी वाली, उसमें बताया था कि ये tan 2x का फार्मूला कहाँ से आता है। अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख लें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उससे पता चल जाएगा कि ये tan 2x का फार्मूला है। और अगर हम इसको सिंपल करें तो tan 2 इंटू यहाँ पे थीटा कितना है, सॉरी x कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री, तो ये हो गया tan 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 4th पार्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नाउ अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 एंड हमें क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि जो a और b है वो ग्रेटर देन है 0 डिग्री से और लेस या इक्वल है 90 डिग्री से। ठीक है, और ये भी हमें बताया गया है कि जो एंगल a है वो b से बड़ा है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, a और b की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो जो चीज़ें दी हुई हैं बस हमें उसी को चीज़ें रख करके इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो पहली चीज़ हमें ये दी गई है कि tan a प्लस बी वो इक्वल है √3 के। अब tan की कौन सी वैल्यू, कौन से एंगल पे वैल्यू √3 आती है, तो 60 डिग्री पे, tan 60 डिग्री पे हमें वैल्यू क्या मिलती है, √3। तो इट इम्प्लाइज दैट कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है कि नहीं है। a प्लस बी की जगह हमने क्या रख दिया 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, √3 हो जाती है। अब सेम हम इसमें भी करेंगे, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब tan की कौन से एंगल पे वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये 30 डिग्री पे होती है। तो tan 30 डिग्री is equal to 1/√3. This implies that a minus b is equal to 30 डिग्री। तो हमें एक इक्वेशन ये मिल गई और दूसरी इक्वेशन हमें ये मिल गई। ठीक है, सो फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2 we get a plus b is equal to 60 डिग्री, a minus b is equal to 30 डिग्री। ठीक है, अगर हम क्या कर दें, दोनों में एडिशन कर दें, ठीक है, तो जाएगा 2a और इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया 90 डिग्री। तो ये हो गया 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट मीन्स कि a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब a 45 डिग्री का है तो b कितने हो जाएगा, b 15 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम अब रीचेक कर लेते हैं कि सारी चीज़ें जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं वो इन सब पे मतलब ये सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। अब tan a प्लस बी 45 प्लस 15 60 डिग्री और tan 60 की वैल्यू √3 हो जाती है। इसके अलावा हमें इसमें ये भी कहा गया था, यहाँ पे भी कर लेंगे 45 माइनस 15 इज इक्वल टू 30 डिग्री, जो कि वैल्यू जाएगी 1/√3। अब tan a प्लस बी क्या है, 45 प्लस 15 इज इक्वल टू 60 डिग्री, जो कि 90 से लेस देन है और 0 से ग्रेटर देन है, और a इज़ ग्रेटर देन b, 45 इज़ ग्रेटर देन 15। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरिया जो है उसमें क्या कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है। तो ये हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी, तो a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई और b की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। ठीक है, सो अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है ट्रू और फॉल्स, और इसमें 5 पार्ट हैं। सो हम सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे कि वो ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। तो मैं क्वेश्चन ये दिया है कि साइन a प्लस बी, ठीक है, साइन a प्लस बी क्या वो इक्वल होता है साइन a प्लस साइन b के। तो अब हमें a और b में कुछ वैल्यूज़ रखनी पड़ेंगी, तब हम जाके पता कर पाएंगे कि हाँ ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने a की वैल्यू रख दिया 30 डिग्री और अगर हमने b की वैल्यू रख दी 60 डिग्री, ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री और यहाँ हम रख दें ऑन द अदर हैंड इक्वल्स टू में रख देते हैं साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन 30 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब अगर इसकी बात करें तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। एलसीएम लेंगे तो इसका आ जाएगा 1/√3
3. सो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2. सो ये इक्वल नहीं, ये डज नॉट इक्वल हो जाएगा. इट मीन्स कि ये जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है, दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ इनकरेक्ट. सो दिस इज़ फॉल्स. ठीक है, ये फॉल्स हो गया. अब इसका सेकेंड पार्ट जो है वो है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. कह रहा है कि क्या वैल्यू साइन थीटा की इंक्रीज़ होगी अगर थीटा इंक्रीज़ होगा. थीटा इंक्रीज़ होगा मीन्स एंगल इंक्रीज़ होगा. तो मैं अभी तो ग्राफ नहीं पढ़ा है तो इससे क्लियर नहीं है, तो मैं ऐसे बता देती हूँ वैल्यू के बेस पे कि साइन, अगर साइन ज़ीरो की बात करें तो साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है. साइन ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है? ज़ीरो होती है. साइन 30 की बात करें अगर हम, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2. और अगर साइन 45 की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 1/√2. ठीक है. और साइन 60 की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है √3/2. और साइन 90 की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 1. तो ये तो ज़ीरो हो गया. 1/2 कितना होता है? 1/2 जो होता है वो होता है 0.5. अब 1/√2 की अगर वैल्यू पता होगी तो √2 की वैल्यू होती है 1.414. ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर होता है तो इसके आगे चलता ही जाता है. तो 1/1.414 अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर समथिंग आता है 0.7 के बराबर. ठीक है. साइन 60 की बात करें तो √3 की वैल्यू होती है 1.73. ठीक है. 1.73/2 की अगर हम करें तो इसका समथिंग आंसर आएगा 0.86 करके आंसर आएगा. और साइन 90 डिग्री की बात करें तो 1 आ रहा है. तो यहाँ से लेके हर एंगल पे अगर हम वैल्यू देखें तो साइन वैल्यू एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है. मीन्स दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट कि अगर हम थीटा को इंक्रीज़ करेंगे साइन के तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी. ठीक है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू.